भारत और रशिया के बीच होने वाली कामोव Tu-260 हेलीकॉप्टर की डील अभी किस वजह से डिले होने की उम्मीद किया जा रहा है? क्या भारत सच में अफगानिस्तान में अपनी सेना भेजने वाला है? रशिया की तरफ से अभी भारत को C-295 एयरक्राफ्ट के बदले अपनी नई IL-112V सीरीज के एयरक्राफ्ट को ऑफर किया गया है। तो क्या ये C-295 एयरक्राफ्ट के बदले भारत के लिए एक बेहतर ऑप्शन होने वाला है? भारत सरकार की तरफ से अभी BSF को बांग्लादेश की बॉर्डर में ज़्यादा मात्रा में UAV को डिप्लॉय करने के लिए ऑर्डर दिया गया है और अंत में बोइंग की तरफ से अभी बताया गया कि भारत की तरफ से अभी जिन अपाचे हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट किया जा रहा है, ये अपाचे हेलीकॉप्टर की सबसे एडवांस वेरिएंट है और ये हेलीकॉप्टर अपने साथ UAV को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट कामोव Tu-260 हेलीकॉप्टर को लेकर। जैसे कि अभी रशिया में मार्च 2021 एयर शो चल रहा है, इसी बीच 2 दिन पहले रशिया की तरफ से बताया गया था कि भारत के साथ अभी रशिया कई डिफेंस डील को लेकर बातचीत कर रहा है। इनमें से पहले ही MiG-29 डील को लेकर बातचीत हो चुकी है और साथ ही काफी दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ कामोव Tu-260 हेलीकॉप्टर की डील को लेकर भी दोनों तरफ से बातचीत होने की उम्मीद किया जा रहा था। आज इसको लेकर रशिया की तरफ से एक स्टेटमेंट इशू किया गया था, जिसमें बताया गया कि अभी एक बार फिर से ये डील डिले होने वाली है, क्योंकि भारत और रशिया के बीच अभी इन हेलीकॉप्टर्स को लेकर जो कमर्शियल नेगोशिएशन किया जा रहा था, इसमें भारत की कई शर्तों में रशिया राजी नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बताया गया कि वो अभी भारत की प्रपोजल को लेकर विचार कर रहे हैं और अभी जो दिक्कत है वो सभी हेलीकॉप्टर्स की लोकल प्रोडक्शन लाइन को लेके हो रही है, क्योंकि इस डील के अंदर 200 हेलीकॉप्टर को खरीदने का प्लान किया गया था, जिनमें से पहले 60 रशिया की तरफ से सीधे हमको सप्लाई कर दिया जाएगा और बाकी बचे 140 भारत में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा। पर रशिया का कहना है कि हेलीकॉप्टर्स को बनाने के लिए हाईटेक इक्विपमेंट की जरूरत पड़ने वाली है, जो कि फिलहाल अभी भारत में मौजूद नहीं है और जब तक वो सभी इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे बनाया नहीं जाता है, तब तक इनकी लोकल प्रोडक्शन शुरू नहीं किया जा सकता है और ये इन हेलीकॉप्टर्स की लोकलाइजेशन में एक बहुत बड़ी बाधा डाल रही है। इसके अलावा इनकी कॉस्ट और डिलीवरी टाइमलाइन को लेके भी दोनों तरफ से नेगोशिएशन किया जा। वैसे सबसे पहले इस डील को 2015 में इनिशिएट किया गया था और लगभग 6 साल के बाद भी आज तक इसको फाइनल नहीं किया गया है। अगला अपडेट भारत और अफगानिस्तान को लेके। पता नहीं आज सुबह से क्यों हमारे काफी सारे सब्सक्राइबर्स की तरफ से ये सवाल किया जा रहा था कि क्या भारत अभी अफगानिस्तान में अपने ट्रूप्स भेजने वाला है या फिर क्या भारत अभी अफगानिस्तान में स्ट्राइक करने वाला है। अब पहले मैं थोड़ा सोच में पड़ गया कि शायद कोई अपडेट आया जो कि मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं इसका सोच ढूंढने की कोशिश कर रहा था तो मुझे ये मिला और फिर मेरे दिमाग में आया कि चलो एक बार इसका कमेंट सेक्शन देखते हैं कि यहाँ पे लोग इसके बारे में क्या सोच रहे हैं। और कमेंट सेक्शन देखने के बाद मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा था। चलो इस बात को अभी यहीं पे रहने देते हैं, लेकिन इसको लेके मैंने आप सभी को पहले भी बताया था कि भारत कभी भी अपने ट्रूप्स अफगानिस्तान में डिप्लॉय नहीं करने वाला है और ये बात अफगानिस्तान की तरफ से भी पहले ही क्लियर किया जा चुका है कि वो भारत से ट्रूप्स को डिप्लॉय करने के लिए मदद नहीं मांगने वाले हैं और अपने लड़ाई में भारत को शामिल करना नहीं चाहते हैं। इससे अलग भारत का अफगानिस्तान के साथ एक अलग ही रिलेशन है, जहां पर भारत मेनली अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग जैसे मिशन में इन्वेस्ट कर रहा है और अफगानिस्तान को मदद कर रहा है। लेकिन जहां तक अफगानिस्तान में फौज भेजने की बात रही, तो इस पर बात करते हुए हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की तरफ से एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज में बताया गया था कि अभी भारत की तरफ से अफगानिस्तान में ट्रूप्स को डिप्लॉय करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन भारत अफगानिस्तान के फ्यूचर को लेकर अभी चिंतित है और फ्यूचर में भारत अफगानिस्तान में ट्रूप्स को डिप्लॉय करेगा या नहीं, ये फिलहाल के लिए क्लियर नहीं किया गया। तो मेरे हिसाब से आप सभी के मन में ये जो सवाल था कि क्या भारत अभी अफगानिस्तान में ट्रूप्स को डिप्लॉय करने वाला है या फिर क्या भारत अभी अफगानिस्तान में अपनी सेना भेजने वाला है या फिर भारत अभी अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक वगैरह करने वाला है, तो ये सारे के सारे गलत खबर है। अगला अपडेट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स को लेके। आप सभी को याद होगा भारत की तरफ से अभी अपनी एवरो एयरक्राफ्ट की फ्लीट को रिप्लेस करने के लिए C-295 एयरक्राफ्ट को खरीदने का फैसला किया गया था और ऐसे टोटल 62 एयरक्राफ्ट को खरीदने का प्लान किया गया था, जिसमें से 56 इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल करने वाली और बाकी 6 इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा। इस डील की कीमत लगभग $3.15 बिलियन होने वाली है और इसको टाटा एयरवेज के द्वारा जॉइंटली भारत में बनाने का प्लान किया गया था। लेकिन अभी रशिया की तरफ से अपनी नई एयरक्राफ्ट को इस टेंडर में भारत को ऑफर करने की बात की गई है
और रशिया की तरफ से अभी ये बताया जा रहा है कि हाल ही में रशियन एयरफोर्स के लिए डेवलप किए गए IL-112V एयरक्राफ्ट को अभी वो भारत को ऑफर करना चाहते हैं। ये एक लाइटवेट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जिसको कार्गो ट्रांसपोर्टेशन, वेपन्स, मिलिट्री हार्डवेयर या फिर ट्रूप्स को भी ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये C-295 एयरक्राफ्ट की स्टैंडर्ड की एयरक्राफ्ट है जिसको भारत अभी खरीदने की कोशिश कर रहा है। रशिया का दावा है कि उनकी IL-112V लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 एयरक्राफ्ट के मुकाबले ज़्यादा एफिशिएंट होने के साथ साथ भारत के लिए एक बेहतर ऑप्शन होने वाला है, क्योंकि इसमें लगी क्लेमोव TB7117 इंजन बहुत ही फ्यूल एफिशिएंट है। साथ ही ये बेहतर टेक ऑफ और लैंडिंग परफॉर्मेंस भी प्रोवाइड करता है, जिस वजह से इसको छोटे रनवे से ऑपरेट करने में कोई दिक्कत नहीं होता है और स्पेशली भारत के लिए काफ़ी काम आ सकता है, क्योंकि भारत के जितने भी फॉरवर्ड एयरवेज हैं, स्पेशली चाइना स्पेसिफिक एयरवेज हैं या एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है, वहां से ऑपरेट करने के लिए एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के लिए एक आइडियल चॉइस हो सकती है। अब हालांकि ये खबर रशिया की तरफ से दी गई है, लेकिन भारत की तरफ से अभी तक इस पर कोई भी ऑफिशियल कमेंट नहीं किया गया है। अगला अपडेट भारत और बांग्लादेश को लेके टेलीग्राफ की तरफ से पब्लिश किए गए एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार की तरफ से अभी BSF को बांग्लादेश की बॉर्डर में ज्यादा मात्रा में ड्रोन्स को डिप्लॉय करने का निर्देश दिया गया है। अब हालांकि भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर की तरह भारत और बांग्लादेश की बॉर्डर में तनाव इतना नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग एक्टिविटी होता है या इलीगल इन्फिल्ट्रेशन के साथ साथ फेक करेंसी को इधर उधर किया जाता है। इसी वजह से सबसे पहले अभी भारत और बांग्लादेश की बॉर्डर में हाईटेक फेंसिंग को करने का प्लान किया गया था। साथ ही स्मगलिंग एक्टिविटी को रोकने के लिए BSF को भी ज्यादा मात्रा में ड्रोन्स को डिप्लॉय करने के लिए कहा गया है। अब बांग्लादेश के साथ हमारा जो बॉर्डर लाइन है वो ज्यादातर रिवरिन एरिया में आता है, फिर जंगल एरिया में आता है, क्योंकि ये वेस्ट बंगाल के साथ साथ असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के साथ जुड़ा हुआ है और यहाँ पर जो टेरेन है वो कई जगहों में ऐसे हैं जहाँ पर हमारे ट्रूप्स नहीं जा सकते और यहाँ पर रेगुलर पेट्रोल करना भी काफी मुश्किल काम है। इसका फायदा उठाकर बांग्लादेश में मौजूद एंटी सोशल लोगों की तरफ से स्मगलिंग वगैरह किया जाता है या फिर गाय वगैरह इलीगल वे में इधर उधर किया जाता है। तो इनको काउंटर करने के लिए अभी UAV की मदद से सर्वेलेंस को करने का प्लान किया जा रहा है, जो कि हवा में रहकर एक बहुत ही बड़े एरिया के ऊपर नजर रख सकते हैं और हमारे ट्रूप्स कंट्रोल स्टेशन में रहकर ही इंटायर बॉर्डर पर निगरानी रख सकते हैं। अगला अपडेट अपाची हेलीकॉप्टर्स को लेके आप सभी को पता होगा कि 2015 में भारत की तरफ से यूनाइटेड स्टेट के साथ 22 अपाची और 15 चिनूक हेलीकॉप्टर को खरीदने के लिए एक डील को साइन किया गया था। इसके बाद अभी भारत को इन हेलीकॉप्टर्स को डिलीवर किया जा चुका है। अब भारत की तरफ से अपाची हेलीकॉप्टर की जिन वेरिएंट को ऑपरेट किया जाता है वो अपाची हेलीकॉप्टर की सबसे एडवांस वेरिएंट है, जिसको E वेरिएंट कहा जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये कि अपाची हेलीकॉप्टर का जो E वेरिएंट है ये अनमेन्ड एरियल व्हीकल या UAVs को भी कंट्रोल में कर सकता है, जो कि आगे चल के फ्यूचर ऑपरेशन के दौरान एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब US एयरफोर्स की बात करें तो US एयरफोर्स की तरफ से अभी जिन अपाची हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट किया जाता है उनमें से ज़्यादातर D वेरिएंट के और 2019 में US एयरफोर्स की तरफ से अपने सभी अपाची हेलीकॉप्टर्स को E स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया था। अभी बोइंग की तरफ से भी बताया गया कि अभी अपाची हेलीकॉप्टर के जितने भी करंट ऑपरेटर है उन सभी को E स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने का ऑफर दिया जा रहा है। भारत को छोड़ के अभी इंडोनेशिया, साउथ कोरिया और ताइवान की तरफ से जिन अपाची हेलीकॉप्टर को ऑपरेट किया जाता है वो इसकी E वेरिएंट है, जबकि जापान और सिंगापुर जैसे देश की तरफ से अभी इसकी D वेरिएंट को इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनको अभी आगे चल के E स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने का ऑफर दिया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।